Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a beautiful poem, I Felt a Funeral in My Brain by Emily Dickinson. So Emily Dickinson was an American poet who was born on 10th December 1830 and she died on 15th May 1886, and she has written almost 1775 poems in her lifetime. एंड वन यूनिक थिंग अबाउट हर इज़ दैट उन्होंने अपनी सारे पोइट्रीज वर्क्स जितनी भी हैं उन सब में कोई टाइटल नहीं दिया है। तो उनके जितने भी वर्क्स हैं उनके फर्स्ट लाइन से वो जाने जाते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर पोएम दिस वाज रिटन इन 1861। दिस इज़ अ 20 लाइन पोएम्स एंड द थीम इज़ मैडनेस। मैडनेस क्यों? बिकॉज इस पोइट्री में जो पोइट हैं उन्होंने एक फ्यूनरल को इमेजिन किया है। इमेजिन आप हम जब कोई चीज़ इमेजिन करते हैं, हम अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें इमेजिन करते हैं, जैसे हमारी कोई जॉब लग गई, हम फॉरेन घूमने जा रहे हैं, हमारे साथ बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, हमारा ड्रीम जॉब हमें मिल गया। वी इमेजिन ऑल दीज थिंग्स इन आवर लाइफ, हमारे साथ जो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। बट हियर द पोएट वो अपने माइंड में वो इमेजिन कर रही हैं एक फ्यूनरल को। और इस पोइम में जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये फ्यूनरल रियलिटी में नहीं हो रहा है। दिस फ्यूनरल इज़ नॉट टेकिंग प्लेस इन रियल, वो रियल में नहीं हो रहा है। ये पोइट अपनी ब्रेन में वो इमेजिन कर रही हैं कि एक फ्यूनरल हो रहा है और वो ये सब ऐसे लोग आ रहे हैं और ऑल द थिंग्स इट इज़ जस्ट इन हर माइंड। रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्यूनरल के बारे में हम बातें करते हैं, हम सुनते हैं कि किसी का फ्यूनरल हो गया है, किसी की डेथ हो रही है, उसकी फ्यूनरल है। बट हियर द पोएट उनके वो माइंड में इमेजिन कर रही हैं एक फ्यूनरल को। और फ्यूनरल में क्या क्या होता है, लेट्स सी। आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन। तो पोएट यहाँ पे कह रही हैं आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन। उन्होंने अपने ब्रेन में एक फ्यूनरल जो होता है उसके बारे में उन्होंने इमेजिन किया है। एंड मोनर्स टू एंड फ्रो। एंड हु आर द मोनर्स? मोनर्स वो होते हैं जो फ्यूनरल में आते हैं, जैसे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो होते हैं, जिस पर्सन की डेथ हो गई है उस पर्सन के जितने भी क्लोज्ड वंस हैं वो फ्यूनरल में आते हैं। एंड दोज पीपल आर नोन एज द मोनर्स। वो आके फ्यूनरल में उसके जो डेथ हो गई है उसमें वो आके अपनी दुख जाहिर करते हैं। kept trending till it seemed that sense was breathing through. So जो मोनर्स आए थे they were walking to and fro. तो ट्रेडिंग मीन्स वो वॉकिंग क्विकली। जितने भी मोनर्स थे वो इधर से उधर वॉक कर रहे थे, वो जल्दी जल्दी वॉक कर रहे थे उस फ्यूनरल में। The sense was breaking through and when all were seated. So the people were walking very fast. और वो इतने जल्दी जल्दी चल रहे थे कि वो पोएट जो हैं वो सोच नहीं पा रही थी ये क्या हो रहा है, ये लोग इतना जल्दी जल्दी क्यों चल रहे हैं। वो अपने माइंड में वो प्रॉपरली नहीं सोच पा रही थी कि लोग इतने जल्दी जल्दी क्यों चल रहे हैं। एंड when they all were seated a service like the drum kept beating. और वहाँ पे एंड वेन दे ऑल वेर सीटेड, जब सब लोग वहाँ पे बैठ गए, कुछ देर चलने के बाद जब फ्यूनरल का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ, वो सारे लोग आके वहाँ पे बैठ गए। दे ऑल द पीपल टुक देयर सीट्स। अ सर्विस लाइक द ड्रम। और वहाँ पे अ साउंड केम एज, वहाँ पे किसी ने कोई बात नहीं किया, किसी ने कुछ उन लोगों के बीच में बातें नहीं हुई। और वहाँ पे एक जब ड्रम बजता है एक ड्रम बीट की आवाज़ शुरू हुई और वो बीट बजता गया। एंड दिस वेंट ऑन टिल माई माइंड वेंट नम एंड माइंड वॉज ब्लैंक। और ये सब ड्रम बीट्स बजते रहे जब तक वो पोएट है उनका माइंड एकदम नम हो गया। बिल्कुल उनका माइंड कुछ काम नहीं किया कि ये सब क्या हो रहा है, वो उनका माइंड बिल्कुल शांत हो गया वहाँ पे। एंड देन आई हर्ड देम लिफ्ट अ बॉक्स। और फिर पोएट ने उनको एक आवाज़ सुनाई दी। कैसी आवाज़? जब हम एक बॉक्स को लिफ्ट करते हैं, तो यहाँ कौन सा बॉक्स को लिफ्ट किया गया? यहाँ पे एक कॉफिन, जो डेड बॉडी को जिसमें रखा जाता है, उस कॉफिन को लिफ्ट किया गया। और जब वो कॉफिन को लिफ्ट किया गया तो पोएट को उससे एक आवाज़ आई। एंड क्रीक अक्रॉस माई सोल। द क्रीक साउंड ऑफ द कॉफिन, जब कॉफिन आप खोलते हो तो उसमें से जो साउंड निकलती है, जो क्रीक साउंड निकलती है, द साउंड क्रॉस द सोल ऑफ द पोएट। और वो साउंड ऐसा था कि उस साउंड से जो पोएट हैं उनके सोल को उस आवाज़ ने पूरा चीर दिया। मानो कि उस आवाज़ से, क्रीकिंग साउंड से उनका सोल एकदम चीर के निकल गया।
The key creaking sound came from it, and when someone walks like middle floor, and those came boots of lead again. तो फिर वो क्रीकिंग साउंड से उनको ऐसे फील हुआ जैसे उनकी आत्मा से वो क्रीकिंग साउंड ने चीर दिया है. और with those same boots of lead again, then space began to tall. और boots of lead मतलब जो मोनर्स थे जो उनके फ्यूनरल में आए हुए थे, उन सब में the people who came to the funeral, they were wearing boots made of लीड. और उन लोगों ने लीड के बूट्स पहने हुए थे. तो जब लीड के बूट्स वो चल रहे थे, उसमें से अजीब सा टक 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 आवाज़ आ रही थी. एंड स्पेस बिगैन टू टॉल. और देन उसके बाद पोइट ने फिर कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी. एक अजीब सा आवाज़ जो कोई नहीं सुन पा रहा था, बस वो पोइट सुन रही थी. एंड दैट वॉइस केम फ्रॉम स्पेस. और वो वॉइस कहाँ से आ रहा था? वो स्पेस से आ रहा था. As all the heaven were a ball, the poet, उनको ऐसे लग रहा था, the poet felt as if the bells were ringing in the heaven. उनको ऐसे लग रहा था मानो जो ये बेल्स हैं वो हेवन में बज रही थी और वहाँ से वो आवाज़ आ रही थी. And being but an ear, so पोइट यहाँ पे कहना चाहती हैं कि ह्यूमन बींग्स कैन नॉट हियर दीज वॉइसेस. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ये सब वॉइस नहीं सुन सकते, बिकॉज इट इज़ अ हेवनली वॉइस. वो एक हेवनली वॉइस है, इसीलिए ह्यूमन बींग्स को वो आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी. तो इस पोएम में हम इतना तो मान सकते हैं कि जो पोइट जो बताने की कोशिश कर रही है ये नॉर्मल चीज़ नहीं है और ये नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के साथ नहीं होता है. मे बी जब पोइट ये पोएम लिख रही थी उनका मेंटल स्टेट या मेंटल कंडीशन कुछ अलग ही था, वो कुछ अलग ही दुनिया में थी और जहाँ से ये सब चीज़ें वो लिख रही हैं और बोल रही हैं. क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो इतनी ग्लूमी, सैड और ये जो ये सब चीज़ें होती हैं ऐसे पोइम्स में नहीं लिखते. बट ये जो डिस्क्राइब कर रही हैं पोइट यहाँ पे, ये बहुत सैड है. जैसे उनके लाइफ में बहुत कुछ सैड हो गया है और वो उनको कुछ पॉजिटिव चीज़ लाइफ में दिखाई नहीं दे रही है. वो जैसे एक्सप्लेन कर रही है जैसे कि वो टूवर्ड्स वो उनका मेंटल स्टेट जो है किसी और डायरेक्शन में जा रहा है और एंड शी इज़ नॉट मेंटली स्टेबल. इसीलिए उनको अजीब अजीब और बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं. इसीलिए वो इस पोएम में ये सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्क्राइब किया है. And I and silence some strange rays. So अब वो कह रही हैं the poet and silence in her mind had turned into a strange creature. तो पोइट यहाँ पे बोल रही हैं कि उनके माइंड में जो साइलेंस था वो और साइलेंस और उनका माइंड दोनों एक स्ट्रेंज क्रीचर में टर्न हो गए थे. wrecked solitary here. जो पोइट हैं उनको द पोइट फेल्ट डिस्टॉर्टेड इन हर वर्ल्ड, इन हर बॉडी. जो पोइट हैं उनको अपनी ही बॉडी में, अपने इस वर्ल्ड में कुछ अजीब सा लग रहा था, उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा था. एंड देन अ प्लैंक इन रीजन ब्रो. सो एंड फिर उनका माइंड जो था, जो पोइट का माइंड है, इट वाज लाइक अ वुडन प्लैंक. वो कह रही हैं उनका माइंड, जो पोइट का माइंड एक वुडन प्लैंक की तरह हो गया था. वुडन प्लैंक जो होता है, पतली पतली जो वुडन शीट्स होती हैं वैसी हो गई थी. एंड आई ड्रॉप डाउन एंड हिट अ वर्ल्ड एट एवरी प्लंज. और वो कह रही हैं उनका माइंड जो था वो एक वुडन प्लैंक की तरह हो गया था. और वो जब गिर रहा था ऊपर से, जब वो ऐसे इमेजिन कर रही हैं कि उनका माइंड जो है एक वुडन प्लैंक की तरह है और वो ऊपर से बहुत हाई अबव द हेवन से वो नीचे गिर रहा है. और जब वो नीचे गिर रहा है वो हर स्टेज में, उनका माइंड हर स्टेज में वो ऊपर से नीचे 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 गिरते हुए आ रहा है. और जो लेयर्स हैं, जो वर्ल्ड के जो लेयर्स हैं, उनमें से टकरा टकरा के वो नीचे गिर रहा है. वो और जिस लेयर में वो टकरा रहा है वो वुडन प्लैंक, वहाँ से वो नीचे गिर रहा है और वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं नीचे नीचे नीचे. एंड शी इज़ गोइंग बिलो. और वो ऊपर से शी इज़ फॉलिंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम. और वो वुडन, उनका माइंड जो वुडन प्लैंक है, वो वुडन प्लैंक वो हर लेयर से ऊपर से नीचे तक वो गिर रहा है. एंड फिनिश्ड नोइंग देम. और जब वो नीचे गिरी, एंड लास्ट में जब वो नीचे गिरी, एंड हर माइंड ग्रू ब्लैंक. और जब वो नीचे गिरी उनका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया और शांत हो गया. उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम. तो और ये
पोएम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें पोएट जो है वो थोड़ी नेगेटिव चीज़ों को वो सोच रही हैं कि उनका माइंड कैसा है, वो अपने फ्यूनरल में जो अपना फ्यूनरल वो इमेजिन कर रही हैं वो कैसा कैसा हो रहा है। दूसरे लोगों को वो फ्यूनरल के बारे में इतना समझ नहीं आ रहा है जितना वो उस फ्यूनरल के बारे में सोच रही हैं। सो जो ये मेन थीम है, द थीम इज़ अबाउट द फ्यूनरल जो है उसके बारे में ये पोएम है। और पोएट ने इस बहुत उनका माइंड स्टेट ऑफ माइंड इतना मे बी सिविल अनकॉन्शियस, और जो वो नॉर्मल चीज़ों के बारे में वो नहीं लिख रही हैं, ये थोड़ी सी और सुपर उनका माइंड सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये सब चीज़ें चल रही हैं जो वो इमेजिन कर रही हैं, रियलिटी में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप यू लाइक द पोएम, आपको समझ में आई हो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।